जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 तथा 8.2 को पूरा कर चुके थे। इन दोनों से ही लगभग 2 या 3 नंबर के सवाल आते हैं, लेकिन आज की इस प्रश्नावली 8.3 से हमेशा ही आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है। तो इसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्नावली 8.3 के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाता हूँ जो कि आपको बहुत काम आएंगे। तुम्हारा पहला फॉर्मूला है 1 + sec² थीटा इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 + cot² थीटा बराबर होता है कोसेक² थीटा के। और तीसरा फॉर्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर है 1 के। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। तथा टेन थीटा वो होता है sin θ/cos θ के। sin θ/cos θ और cot θ बराबर होता है cos θ/sin θ के। आपको ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कोटे के पदों में व्यक्त करना है। तो हम इसे करते हैं। तो हम पहले साइन ए को कोटे के पदों में व्यक्त करने पर, चूंकि हम जानते हैं, और यहाँ से देखिए साइन ए निकालना, हमें साइन को कोट के पदों में निकालना है। आप एक फॉर्मूला देखिए। क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक। कोसेक ए साइन बराबर 1/कोसेक ए। यहाँ से हम कोसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ये कोट के पदों में। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी। इस पर ये वर्ग है तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 + कोट² ए। ये इस पर हो जाएगा रूट। तो हम इस वैल्यू को इस समीकरण में रखते हैं, तो ये हो जाएगा sin A/1। कोसेक ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 + कोट² ए। ये हो गया हमारा साइन का कोट के बदल में, ये हमारा पहला हो गया, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब हमें क्या बदलना है, सेक ए को बदलना है। तो हम सेक ए को बदलते हैं। ये हमारा सेक ए को बदलने पर अब जानते हो कि चूंकि आप जानते हो क्योंकि 1 + ये क्या होता है हमारे पास, 1 + sec² थीटा क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से हम सेक का मान लगा लेंगे, तो ये यहाँ से सेक आ जाएगा, इधर हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा। इधर का ये प्लस का माइनस है, ये इधर माइनस का वन हो जाएगा, और ये इसका वर्ग, ये हो जाएगा वर्गमूल। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सेक ए बराबर 10 स्क्वायर थीटा - 1। चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए, चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा के। ये हम जानते हैं टेन थीटा 1/कोट थीटा होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह हम 1/कोट थीटा रख देंगे। ये हो जाएगा कोट² थीटा - 1 ये हो गया हमारे पास। और यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कोट² एलसीएम हो जाएगा, ये कोट² थीटा, कोट² ए है यहाँ पर, सॉरी, ये कोट² हो गया। अब इस कोट² का ये बचा 1 माइनस कोट², ये ऊपर बचा, ये हमारे पास अंडर रूट में। तो यहाँ से देखिए सेक का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से सेक ए बराबर हो जाएगा, ये तो अंडर रूट में 1 - कोट² बचेगा, 1 - कोट² ए। अपॉन यहाँ से ये कोट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट ए। ये हमारा सेक का बदल चुका है कोट के पदों में। अब हमें कौन सा क्या बदलना है, अब हमें टेन को बदलना है कोट के पदों में। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ ये देखिए, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ये 1/कोट ए, टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा। इसलिए
टेन ए क्या हो जाएगा 1/cot A। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको आप देखिए अच्छी तरीके से। इसमें क्या दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त करो। तो इसका आंसर देखते हैं हम। यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि सेक दिया हमें, सेक के पदों में साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को सभी को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। क्योंकि अब जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर का ये साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए 1 - कोस क्या होता है, कोस ए होता है 1/sec ए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/sec स्क्वायर है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम साइन के बराबर रूट में हो जाएगा 1/1 - sec स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करते हैं हम सिंपली। तो ये sec स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये बच्चा sec स्क्वायर ये -1 अंडर रूट में। तो यहाँ से साइन ए का मान क्या आया sec के पदों में, ये हो गया sec स्क्वायर ए -1/sec ए। ये हमारा साइन ए जो है sec के पदों में बदल चुका है। अब हम इसी प्रकार, ये हमारा पहला हो गया। हम सेकंड कोस को बदलते हैं। कोस को तो फॉर्मूला ये होता है कोस ए बराबर होता है sec ए। तो ये हमारा कोस भी हो गया कंप्लीट। अब हमें टेन को बदलना है। टेन को sec के पदों में व्यक्त करना है। sec ए के पदों में व्यक्त करने पर अब हमें टेन को sec ए के पदों में व्यक्त करना है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से देखिए 1 + 10 स्क्वायर ये बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए। और यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए -1। यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा, ये वर्ग का इधर रूट हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1। ये हमारा हो गया। 10 को sec के पदों में हो गया। अब हमें चौथा निकालना है, कोट का निकालना है। कोट ए को sec ए के पदों में व्यक्त करना है। तो वही हम फॉर्मूला देखते हैं दोबारा से। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है हमारे पास sec स्क्वायर ए यहाँ से। और ये 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1/cot स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ पर 10 ए क्या होता है 1/cot ए के बराबर। तो ये हमारे पास cot स्क्वायर ए हो गया बराबर में sec स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम cot स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे sec के पदों में। तो ये हो जाएगा 1 - sec स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ये इधर चला जाएगा, ये अपन 1 में 1 - sec स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कोट की वैल्यू निकालते हैं। तो कोट ए हो जाएगा, यहाँ से वर्ग का ये रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में 1 - sec स्क्वायर है जो किसके बराबर है 1 का रूट 1 होता है और ये अंडर रूट 1 - sec स्क्वायर ए। तो ये हमारा कोट भी हो गया। अब हमारा बचा है लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, कोसेक ए को बदलना है sec ए ने। तो इसको हम सिंपली वही फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए अपॉन 1। और यहाँ से कोसेक को बदलना है तो कोसेक को इधर ही रखें 1/कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ से इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 1/कोसेक स्क्वायर ए, ये sec स्क्वायर एलसीएम हो गया sec स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से इसका पक्षांतरण करके सॉल्व करने हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए -1।
यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालते हैं हम। कोसेक ए क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ से ये वर्ग से एक वर्ग कर, ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा हो गया कॉस बी सेक के पदों में। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। ये हमारा सेकंड सवाल था। ये हमारा सेकंड सवाल कंप्लीट हुआ।